जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी की दोस्तों। बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य और जीवन की दिशा बदलने वाला दिन है। और अगर यह दिन शुक्रवार को पड़ रहा है तो दोस्तों समझ लीजिए माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ धरती पर बरसने वाली है। लेकिन आज के दिन ये 5 गलती हो जाए तो दोस्तों जीवन में पढ़ाई रुक सकती है, धन अटक सकता है और किस्मत रूठ सकती है। इसलिए इस वीडियो में आज मैं जो बताने वाली हूँ उन 5 गलतियों के बारे में जिससे आपकी पढ़ाई ठप हो जाएगी, आपके धन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आप शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन इन 5 गलतियों को करने से बच सके। दोस्तों, गलती नंबर 1, इस दिन आलस और देर तक सोना। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सूर्य उदय के बाद भी सोते रहना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन आलस करता है उसकी बुद्धि धीरे धीरे मंद होती चली जाती है। इसलिए दोस्तों बसंत पंचमी और वो भी खासकर शुक्रवार के दिन आलस का त्याग करें। आलस में सोए हुए पूरा समय व्यतीत ना करें। सूर्योदय से पहले पहले ही अपना आलस छोड़ दें, स्नान दान करें और पूजा पाठ में लग्न हो जाएं, क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व है दोस्तों वो धीरे धीरे आपकी उन्नति करवाता है। इसी दिन हमारी बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती है। बसंत पंचमी से अगर किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो कहा जाता है दोस्तों कि उसकी बहुत ही जल्द हमें पूर्ण होने की फल प्राप्त होता है। कोई भी नया कार्य जो बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ होता है उसका हमें फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। इसलिए पहली गलती यही है कि आपको इस दिन ना आलस रखना है और ना ही देर तक सोना है। दोस्तों इस दिन आपको क्या करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले कार्य यही है कि आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उसके बाद स्नान करके अगर संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें और मन में माँ सरस्वती का स्मरण करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। अगर हो तो कोई भी मिठाई या पीली मिठाई का भोग माँ को जरूर अर्पित करें और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगर आती हो तो माँ सरस्वती की आरती जरूर करें। माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर अपनी और अपने परिवार की शुभ कामनाओं की प्रार्थना करें और माँ सरस्वती से कहें कि हे माँ सरस्वती, आज का यह दिन मेरे लिए शुभ हो, पावन हो और ऐसे ही पूरा साल मेरा शुभता के साथ व्यतीत हो। जी हाँ दोस्तों, पहली गलती यही है कि आपको देर तक सोना नहीं है और बसंत पंचमी के दिन आपको आलस बिल्कुल भी नहीं रखना है। वैसे भी बसंत पंचमी का जो समय है इस समय पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी का समय होता है। यह बहुत ही सुंदर समय होता है। इस समय हम जो भी कार्य करना चाहें उसमें हमारा मन भी लगता है। गलती नंबर 2, इस दिन काले या फिर गहरे रंग पहनना। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी का रंग है पीला। यह ज्ञान, सकारात्मकता और सद्बुद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन काला, गहरा नीला या फिर बहुत ही गहरे रंग पहनने से माँ सरस्वती अप्रसन्न होती है। इससे हमारी पढ़ाई, हमारा कैरियर और हमारे निर्णय लेने की शक्ति पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
जी हाँ दोस्तों, हमसे जो दूसरी बड़ी गलती होती है वह यही है कि हम रंग का चयन नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि रंग से क्या होता है, कोई भी कलर हम पहन सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। बसंत पंचमी के दिन हमें पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। अगर हमारे पास में पीले वस्त्र नहीं है तो हम हल्के रंग जैसे सफ़ेद या फिर हल्के रंग में जो भी रंग आता है, हरा हल्का कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन खासकर हमें एक ही दिन की बात होती है, सिर्फ बसंत पंचमी के दिन हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों, हमें इस दिन काला वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, ना ही हमें गहरा नीला जिसे डार्क ब्लू बोलते हैं वो कलर भी हमें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और जो भी गहरे रंग के कलर हो उन्हें पहनने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उन रंग को पहनने से माँ सरस्वती हमसे नाराज हो जाती है, अप्रसन्न हो जाती है। इसलिए गहरे रंग का चुनाव हमें नहीं करना चाहिए। हल्के वस्त्र हमें बसंत पंचमी वाले दिन धारण करने चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है, हमारे कैरियर की शुरुआत होती है और हमारे अच्छे और सुशील निर्णय लेने में भी हमारी शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर हम गहरे रंग पहनते हैं तो इससे हमारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और इससे हमारी पढ़ाई, हमारा कैरियर और हमारे निर्णय लेने की शक्ति भी नकारात्मक हो जाती है, उस पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए हमें गहरे कलर पहनने से या फिर काले नीले रंग पहनने से बसंत पंचमी के दिन बचना चाहिए। दोस्तों, पीला रंग सुनहरा रंग होता है। यह ज्ञान का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसलिए हमें पीले वस्त्र का चयन बसंत पंचमी के दिन करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पीला, सफ़ेद या फिर हल्का रंग आप पहन सकते हैं। जो भी हल्का, जैसे हल्का हरा भी पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग पहन सकते हैं, पीला वस्त्र पहन सकते हैं या फिर हल्का लाल भी पहन सकते हैं। लेकिन डार्क कलर पहनने से आपको इस दिन बचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती हमसे यही होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों को ही बसंत पंचमी पर आप प्रसन्न करेंगे। गलती नंबर 3, इस दिन पढ़ाई लिखाई और किताबों का अपमान। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन किताबें, कॉपी, कलम और माँ सरस्वती का रूप मानी जाती है। दोस्तों, किताबों को जमीन पर फेंक देना, पैरों से छू जाना या फिर पढ़ाई से पूरी तरह दूरी बनाना, यह जीवन में अज्ञान और असफलता को बढ़ावा देता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन हो सके तो चाहे जो पढ़ाई नहीं भी करते हो, जैसे हम महिलाएं हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी इस दिन कुछ ना कुछ हमें कहानी या फिर कोई भी धार्मिक किताबों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों माँ सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहती है और हमारे जीवन में ज्ञान और सफलता बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन ध्यान रखें कि आपको बसंत पंचमी के दिन किताबों का, कॉपी का, कलम का अपमान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती है और फिर आपके जीवन में अज्ञानता बढ़ने लगती है। आपको असफलताओं का बार बार सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस दिन भूलकर भी किताबों को ज़मीन पर ना फेंकें, ना ही किसी बच्चे को फेंकने दें। गिरी हुई किताबों को पैर से ना छुएं, बल्कि अगर भूल चूक से गिर जाएं तो उन्हें स्पर्श करें और अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। दोस्तों, पढ़ाई से आपको थोड़ी बहुत दूरी
नहीं बनानी है। पढ़ाई आपको अवश्य इस दिन करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो भी आपको कोई ना कोई किताबी ज्ञान अवश्य इस दिन लेना चाहिए। क्या करें दोस्तों, इस दिन कम से कम 5 मिनट आपको इस दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। बच्चों से आपको लिखवाना चाहिए ओम एम सरस्वते नमः। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो भी इंसान है, चाहे पढ़ाई करता हो या फिर पढ़ाई से संबंधित उसका कोई काम नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 5-7 मिनट ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यवहारिक, सामाजिक जो भी किताबें हों वो आप पढ़ सकते हैं। और बच्चों से भी ज़रूर लिखवाना चाहिए सरस्वती का ये महामंत्र ओम एम सरस्वते नमः। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और आपके उन्नति के द्वार खोलती हैं। गलती नंबर 4, इस दिन झूठ, क्रोध और अपशब्द बोलना। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन वाणी की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति आज झूठ बोलता है, गुस्सा करता है या फिर कटु वचन अपने मुंह से निकालता है, उसकी वाणी का प्रभाव पूरे साल के लिए कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी का बहुत ही पावन अवसर है। इस पर आपको ना तो झूठ बोलना है, ना ही क्रोध करना है, ना ही अपने मुंह से अपशब्द निकालने हैं, कटु शब्द किसी को नहीं बोलने हैं। इस दिन आपको सुख शांति से व्यतीत करना है। यह दिन अगर आप अच्छे तरीके से सच बोलकर या फिर बिना गुस्सा किए और मीठे शब्द बोलकर व्यतीत करते हैं तो पूरा साल आपके लिए सुंदर और सुखमय हो जाता है। दोस्तों, इस दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहला कार्य आपको मीठे बोल बोलने चाहिए। आपकी जुबान पर आपको लगाम लगाना चाहिए और किसी को बुरा ना लगे, ठेस ना पहुँचे, ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपके मुँह से निकले हुए मीठे शब्द आपकी किस्मत को जगा सकते हैं, इसलिए हो सके तो इस दिन आशीर्वाद जरूर दें। और माँ सरस्वती से वाणी शुद्धि अवश्य मांगें। माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी जो भी कटु वाणी है उसे दूर करो और मेरी मीठे वाणी को मेरे मुँह में ला दो, शुरू कर दो, ताकि मैं सभी दुनिया का दिल जीत सकूं। दोस्तों, वाणी ऐसी है जिससे हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, इसलिए वाणी हमेशा मधुर और मीठी ही बोलनी चाहिए। गलती नंबर 5, माँ सरस्वती की पूजा किए बिना दिन निकाल देना। दोस्तों, यह सबसे बड़ी भूल होती है हमसे। बसंत पंचमी के दिन अगर आपने पूजा नहीं की, माँ का स्मरण नहीं किया, तो जीवन में अवसर आते हैं लेकिन हाथ से निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको माँ सरस्वती की दिल से भक्ति करनी है, पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर माँ से अपने जीवन के सुखमय होने की प्रार्थना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बसंत पंचमी का दिन जो पावन अवसर आ रहा है, इस पर पूजा किए बिना आपको यह दिन नहीं निकालना है और माँ का स्मरण इस दिन अवश्य ही आपको करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको अपने जीवन में नए नए अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने जीवन में सफलता और ऊंचाइयों को छू सकेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा नहीं करते हैं या फिर पूजा करना भूल जाते हैं। यह बहुत ही घोर अपराध आपसे होता है। माँ की पूजा नहीं करना, माँ का स्मरण नहीं करने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के अवसर तो हमें बहुत प्राप्त होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलते रहते हैं। हम ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और
जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या करें दोस्तों? बहुत ही सरल उपाय है। माँ सरस्वती की फ़ोटो पर पीले फूल अवश्य चढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर संभव है तो आपको पीले फूल लेकर आना चाहिए और माँ सरस्वती की जहाँ पर भी आपको तस्वीर मिले, मंदिर में या फिर आपके घर में, आपको पीले फूल माँ सरस्वती को ज़रूर अर्पित करने चाहिए। और ओम एम सरस्वते नमः, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ओम एम सरस्वते नमः मंत्र का आपको कम से कम 11 बार अवश्य जाप करना चाहिए। दोस्तों ये है मंत्र, अगर आप चाहें तो बच्चों को भी याद करवा सकते हैं या फिर आप फ़ोन में या फिर किसी भी टेप वगैरह में लगाकर बच्चों को सुना सकते हैं और अपने घर में इसका उच्चारण कर सकते हैं। ओम एवं सरस्वती नमः मंत्र का 11 बार जाप करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और आपके घर में 12 महीने तक खुशियाँ बनी रहती है। इसलिए जब भी बसंत पंचमी आए, बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर माँ सरस्वती को पीले फूल अवश्य चढ़ाइए। तो दोस्तों ये 5 गलतियां हैं जो आपको शुक्रवार के दिन अर्थात बसंत पंचमी के दिन नहीं करनी है। इन 5 गलतियों को करने से अगर आप बच जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन सुखमय हो जाता है, सफलता आपको हासिल हो जाती है और आप नए नए मुकाम को छूने लगते हैं, नए नए आपके कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए इन 5 गलतियों से आपको बचना है। बस आपको करना क्या है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान करें, स्वच्छ और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, संभव हो सके तो पीले वस्त्र अवश्य पहने। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप हल्के रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने सुख समृद्धि की और अपनी सफलता की। उसके बाद माँ सरस्वती को पीले फूल अगर आपके पास में संभव है तो ज़रूर चढ़ाइए। फिर कोई भी पीला भोजन माँ को अवश्य भोग लगाइए। पीली मिठाई हो सकती है, पीले चावल हो सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो आप उसका भोग माँ को ज़रूर अर्पित कीजिए। और उसके बाद माँ की फ़ोटो के सामने, तस्वीर के सामने आपको ओम एम सरस्वते नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, पूजा पाठ करनी है और माँ सरस्वती से आगे बढ़ने की कामना करनी है, जीवन में सफलता हासिल करने की प्रार्थना करनी है। आपका जीवन सुखमय हो, सुंदर हो और सरल हो, इसके लिए माँ से हाथ जोड़कर पूजा करें, प्रार्थना करें। इस दिन माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होगा। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, यह कार्य जो मैंने बताया है ऐसा अगर आप करते हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों यह सच है कि बसंत पंचमी सिर्फ एक दिन का अवसर होता है। 12 महीने में सिर्फ हम एक दिन बसंत पंचमी का पावन अवसर उत्साहित करते हैं, मनाते हैं खुशियों के साथ। लेकिन दोस्तों जो इसका प्रभाव है वो 12 महीने तक हमारे जीवन पर रहता है। हमारा पूरा जीवन इस एक दिन पर निर्भर करता है। अगर बसंत पंचमी के दिन किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो दोस्तों माना जाता है कि पूरे साल वो कार्य हम बहुत ही सुखमय और सुंदरता के साथ कर पाते हैं। दोस्तों जीवन में स्थिरता होना बहुत आवश्यक है और वो स्थिरता हम बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करके अपने जीवन में पा सकते हैं। दोस्तों अगर आज आपने इन 5 गलतियों से खुद को बचा लिया तो समझ जाइए कि माँ सरस्वती ने आज आपका हाथ पकड़ लिया है। बसंत पंचमी का पावन अवसर है और इस अवसर पर अगर आप इन 5 गलतियों को करने से बच जाते हैं जो मैंने आपको आज ही बता दी है
हो सकता है यह वीडियो आपको आज प्राप्त ना हुआ हो, बसंत पंचमी वाले दिन ही प्राप्त हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप इन पांचों गलतियों को करने से बच सके, ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके जीवन पर पूरे साल तक बना रहे। दोस्तों, हर कोई चाहता है अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करना, लेकिन हम छोटी छोटी भूल कर बैठते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ पाती है और हमारे जीवन में धीरे धीरे विनाश, दुख, संकट और परेशानियाँ आने लगती है, जिससे हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका कारण भी हम स्वयं ही होते हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन यही गलतियां धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं और हमें हमारे जीवन में बोझ लगने लगती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं इन गलतियों से बचना और अपने जीवन को सुखमय बनाना, तो दोस्तों बसंत पंचमी के दिन मैंने जो ये छोटा सा उपाय आपको बताया है, इसे अवश्य करना ताकि आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो सके और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का ही आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों कमेंट में जय माँ सरस्वती और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और हाँ, अपने बच्चों को, छात्रों को और परिवार वालों के साथ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों को यह वीडियो बसंत पंचमी से पहले ही प्राप्त हो सके और सभी लोग अपने जीवन का सुखमय, जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं उन्हें दूर कर सके और सुखमय जीवन का प्रारंभ कर सके। तो दोस्तों, बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो। मेरी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे देवियों, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से देख रहा है और नियमों को अपने जीवन में लागू कर रहा है, उसकी छोटी मोटी भूल को क्षमा करना और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि को भर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती।